माँ की जगह उसकी असली माँ नहीं थी। उसने अपनी पसंदीदा आंटी को माँ बनाकर बनाया था। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी चाहती थी कि उसकी माँ कोई और हो। दोनों बच्चों की इच्छा थी कि वही औरत उनकी माँ बन जाए, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी असली माँ सिर्फ खाना बना सकती थी, उसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें तो घर की नौकरानी भी अपनी माँ से बेहतर लगती थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ, जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। बच्चों की बातें सुनने के बाद भी उस आदमी ने उन्हें डांटा तक नहीं, बल्कि उसने सब मेहमानों को साथ में केक काटने के लिए बुला लिया। उसने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसी रात जब बच्चे घर लौटे तो उन्हें बहुत भूख लगी। वे तुरंत अपनी पसंदीदा आंटी के पास गए और उससे उनके लिए खाना बनाने को कहा। उन्होंने वही खाने भी गिनाने शुरू कर दिए जो उन्हें हमेशा पसंद थे। लेकिन यह सुनकर वह औरत घबरा गई, क्योंकि उसने आज तक कभी रसोई में खाना नहीं बनाया था। जब बेटी को पता चला कि वह खाना नहीं बना सकती तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। तभी उस औरत ने फौरन बाहर से खाना मंगवा लिया और किसी तरह उसे मना लिया। उसी पल उस आदमी को अपनी पत्नी की याद आई, जो कभी उससे बहुत प्यार करती थी। वह हर दिन उसके और बच्चों के घर लौटने से पहले स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखती थी। उस समय आदमी अक्सर उससे कहता था कि यह सब काम नौकरानी भी कर सकती है, उसे खुद को इतनी मेहनत करके थकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा मुस्कुराकर कहती थी कि अपने परिवार के लिए खाना बनाना उसके लिए खुशी और गर्व की बात है। उसे इसमें कभी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। अब पत्नी की हर बात याद करके उस आदमी के मन में पहली बार पछतावा होने लगा। उसने बच्चों से कहा कि इतनी रात को बाहर का खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और उन्हें ऊपर जाकर सोने के लिए भेज दिया। जब पहली मोहब्बत बच्चों को लेकर ऊपर चली गई तो आदमी ने यूं ही नजर उठाई। तभी उसे एहसास हुआ कि बैठक में सालों से लगी परिवार